मानव मस्तिष्क ब्रह्मांड के जैसा है। हमारे दिमाग में करीब 100 अरब कोशिकाएं हैं। इन्हें न्यूरॉन भी कहते हैं और हर एक न्यूरॉन लगभग 10,000 अन्य कोशिकाओं से जुड़ा हुआ है। इसे आप ऐसे समझिए कि हमारी आकाश गंगा में जितने तारे हैं, यह संख्या उनसे भी ज्यादा है। इतने जटिल और संवेदनशील दिमाग पर परिस्थितियों का अपना प्रभाव तो पड़ता ही है, लेकिन परिस्थिति का कोप अगर दिमाग के किसी कोने में घातक रूप से स्थायी कोना बना ले तो क्या बवंडर मच सकता है। इसका अंदाजा लखनऊ के लोगों को हुआ। पूरा शहर सकते में था जब 3 औरतों की लाशें शहर के 3 अलग अलग इलाकों से बरामद हुई। मृत पाई गई सभी महिलाओं के माथे पर एक बड़ी सी लाल बिंदी पाई गई। हर अपराधी का अपना एक मोटिव होता है। क्यों कत्ल करके हत्यारा इन औरतों की लाश पर लाल बिंदी लगाता था? यह बिंदी उस हत्यारे के दिमाग में क्यों और किन परिस्थितियों में ऐसे चिपक गई कि हत्यारा मासूमों का गला रेतने लगा? पुलिस हैरान और परेशान थी और कातिल अब अपने अगले शिकार की तलाश में था। ओह, पता है तुझे, मैं ना 1 महीने की छुट्टी पर जा रही हूँ। वाह, वही गोवा, सुमित के पास। ऑफ कोर्स यार। आ राजू बेटा, मम्मी आ गई? अच्छा, आ जाए तो बता देना, मैं कॉल सेंटर पहुंच गया हूँ। हाँ, मीटिंग चल रही है। हाँ, मैं सुबह तक लौटूंगा। तो शादी कब कर रहे हो? शादी एक्चुअली शादी यार हम कैसे करें, हम दोनों ही बिजी रहते हैं और काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। ओके बाय, जल्दी मिलते हैं, ठीक है? ओके बाबा, ओके, इस बार नॉर्थ गोवा जाएंगे, बहुत मजा आएगा। अच्छा सुमित, आई थिंक डोर पे कोई आया हुआ है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। यस मैडम जी, आपका पार्सल। मेरा पार्सल? पर मैंने तो कोई पार्सल ऑर्डर नहीं किया, ये मेरा नहीं है। थैंक यू। अरे मैडम जी, आपके मकान का नंबर पड़ा हुआ है, देखिए। इतना तो पढ़े लिखे हम भी हैं। हाँ, मिस्टेक भी तो हो सकती है, ये मेरा पार्सल नहीं है। इतना भड़क क्यों रही है? अरे अजीब आदमी हो तुम, हो कौन? पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा यहाँ। तो आप देख ले। ये क्या तरीका है? ऑटो से बात करने की तमीज नहीं है तुमको? पहले तो तुम बाहर निकलो, मैं अभी सिक्योरिटी को बुलाऊंगी। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। सारी तमीज तो तुम लोगों को ही है ना, एयर होस्टेस हो ना, उड़न चिड़ैया। तो थोड़ी सी तमीज। कौन हो तुम और ये सब क्यों कर रहे हो भाई? पैसेंजर हैं हम तुम्हारे, हवाई जहाज में बैठकर उड़ रहे हैं। अरे हाँ, याद आया, एयर होस्टेस हो ना, चाय कॉफी के लिए नहीं पूछोगे? आई लाइक कॉफी। तुम पागल हो, पागल। अरे राजू के पापा, मैं लेट हो रहा है ऑफिस जाने के लिए। बस हो गया, 2 मिनट। जल्दी करिए। अरे लो, हो गया तैयार। अरे आप भी ना बहुत जिद्दी आदमी है, क्या जरूरत है ये सब करने की? रात भर कॉल सेंटर में ड्यूटी करते हैं और सुबह हम सबको टिफिन बना कर देते हैं। अरे ये तो मुझे अपनी मर्जी से ही तो करता हूँ मैं, और मुझे अच्छा लगता है। और वैसे भी दिन भर तो सोना ही है। अच्छा हाँ, एक चीज, ये बोनस मिला था, आपके लिए ये गिफ्ट लेकर आया है। कैसी है? बड़ी महंगी लग रही है, चोरी की हो क्या? अरे सच कह रहे हैं। अरे हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तुम भी ना। मम्मी देखो, राजू पापा की जेब से चोरी कर रहा है।
मम्मी ये झूठ बोल रही है, ये हमारा है। दिखाओ क्या निकाले तुम पापा की जेब से। ब्लेड ये निकाले तुम पापा की जेब से। अरे कोई नहीं, पेंसिल छीलने के लिए लिया होगा। राजू बेटा इधर आओ। बेटा ये पापा का नया ब्लेड है दाढ़ी बनाने के लिए, हम आपको पुराना वाला ब्लेड देंगे, ठीक है? ठीक है। चलो आप जल्दी करो, लेट हो रहा है, जाओ जल्दी से। हम देख लेंगे तुमको। बहुत बिगड़ गया है ये। सुनो, तुम अपनी जेब में ब्लेड रखकर क्यों घूम रहे थे? सवाल बहुत करते हैं। अरे दुकानों पे प्लास्टिक की थैली बंद हो गई है, अब खरीद कर जेब में रख लिया होगा, भूल गए होंगे। अच्छा ठीक है, मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। फ्रिज के ऊपर ना लाइट का बिल रखा है, जमा कर देना, भूल जाते हो तुम। क्या चाहिए? आप, मेरा मतलब है ढूंढ रहे थे। किसको? जी आपको। मुझे क्यों? वो नौकरी की बात करनी थी। नौकरी? एक वार्ड बॉय की नौकरी खाली है। तुमने इसके पहले कोई हॉस्पिटल में काम किया है? आपको क्या लगता है मैं वार्ड बॉय की नौकरी करूंगा? तो अरे एडमिनिस्ट्रेशन में कोई जगह है, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर की या फिर मेडिकल सुपरिंटेंडेंट? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें सुपरिटेंडेंट कौन बनाएगा? क्यों नहीं बन सकता मैं? देख प्रॉब्लम क्या है? देखो मेरा दिमाग मत खराब करो, रिसेप्शन पे जाके बात करो। अरे आप मेरी बात तो सुनिए। बकवास बंद करो, नहीं तो मैं सिक्योरिटी को बुला के धक्के मार के निकलवाऊंगी यहाँ से। गुस्सा बहुत है आप। बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। मैम डॉक्टर ने बुलाया आपको। आ रही हूँ। जा रहे हैं, नौकरी नहीं मिली तो क्या, आप तो मिल गई हैं। 5-5 हत्याएं करने वाला विक्रांत खतरनाक और अटपटा होकर भी शांत, सरल और सहज दिखता था। इसका अपना एक परिवार था, पत्नी थी, बाल बच्चे थे, बच्चों के लिए लंच बनाता, उन्हें स्कूल से लाने भी जाता। असामान्य सोच लेकर सामान्य व्यवहार करते हुए सबके साथ रहने वाले विक्रांत के अतीत में ऐसा कौन सा राज, ऐसी कौन सी घटना छिपी हुई थी जिसका नतीजा इतने भयावह रूप में सामने आ रहा था। बिना योग्यता के ऊंचे ऊंचे पदों पर नौकरी मांगना, महिलाओं को अपनी ठोकर पर रखना और मानसिक तौर पर इतने खतरनाक विचलन का लाल बिंदी और औरतों से क्या संबंध था? ये सवाल मामले को बुरी तरह उलझा रहे थे कि तभी विक्रांत ने जानबूझकर एक और हरकत की। एयर होस्टेस की घर में घुसकर की गई निर्मम हत्या। देख देख दाढ़ी वाली मम्मी आ रही है। कैसे हो भाई साहब? हम तो ठीक हैं। आप लोग बहुत हंस रहे थे, क्या कोई बात है? अरे नहीं नहीं कुछ नहीं,
बस आपको देखकर लगता है कि अगर आपके जैसे हमारे हस्बैंड की भी नौकरी होती तो कितना अच्छा होता। सच में भाई साहब, रात में कॉल सेंटर की ड्यूटी और दिन में बीवी की। अरे ऐसा ऑफर तो दिवाली सेल में भी नहीं मिलता। अरे वैन 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 वैन। अभी इतनी तीखी चीज कुछ खाया भी नहीं गया। अरे राजू बेटा, गलती से धोखे से 2 बार पड़ गई होगी, इतना गुस्सा नहीं करते हैं। चलो हम घर पे तुमको और कुछ खिलाते हैं बना। क्यों आते हो हमें बस स्टैंड पे लेने? सब मजाक बनाते हैं हमारा। और साड़ी वाली मम्मी बोलते हैं आपको सब। राजू बेटा, मम्मी आ गई है, हम निकल रहे हैं। ठीक है पापा। क्या बात है, आज बहुत लेट हो गई ऑफिस से? क्या करें, काम ही बहुत ज्यादा था, बहुत थक गए हैं। आप जा रहे हैं क्या? हाँ मैं निकल रहा हूँ, सुबह मिलते हैं। ठीक है। राजू, राजू। हाँ सोहन भाई, कुछ हुआ? अरे हम कर लेंगे, आप मिलवा तो दो एक बार। हाँ ठीक है। अंकल जी उठिए, चलिए बीपी चेक करना है, शाम की दवाई भी लेनी है, पता है ना अंकल जी? तुम सारा दिन घर में खाली पड़े रहते हो। तुमसे अच्छा होता कि मैं कुत्ता पाल लेती, चौकीदारी के काम तो आता। खराब हो गया था दिमाग मेरा, तो तुमसे शादी की मैंने। पता है हम डॉक्टर बहुत कमाल के हैं, डॉक्टर विक्रांत। हमने औरतों के दिमाग को ठीक करने की डिग्री ली है, MBBS। एक मिनट, हाँ, 1 मिनट। हाँ। अब कितनी अच्छी लग रही हो, हाँ? एकदम घरेलू हिंदुस्तानी औरत की तरह, और एकदम शुभ। ओ भैया, अरे ओ भैया, चलो उठो उठो, साफ करने का है, झाड़ू मारना है। हाजिया, आप निकले कॉल सेंटर से? हाँ बस निकल ही रहा था। अच्छा सुनिए, जल्दी आइए, मामा जी आए हैं। हाँ हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ठीक है। घर में सब सही है मामा जी? हाँ। देखिए आ गए। नमस्ते। आओ, कहाँ रह गए थे भाई विक्रांत? मामा जी के आने का यही टाइम होता है, नाइट शिफ्ट होती है ना। अच्छा अच्छा। और विक्रांत, कहाँ काम चल रहा है भाई आजकल? जी कॉल सेंटर में ग्रुप हेड है ना, बिजी रहते हैं। अच्छा है भाई, बिजी होना तो अच्छा है आदमी का। अब आदमी बिजी नहीं रहेगा तो क्या घर में बैठ के रसोई चलाएगा क्या? लेकिन विक्रांत, मुझे तुमसे एक शिकायत है। तुमने अपने पिता की फोटो तो वहां लगा रखी है, लेकिन तुम मेरी बहन को भूल गए। नहीं, उन्हें कैसे भूल सकता हूँ? तो फिर लगाओ अपनी माँ की फोटो भी वहां। मैंने तो सिया से कहकर उनकी फोटो भी बनवा ली है, लेकिन वो डर रही थी कि कहीं तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। देखो विक्रांत, जो हुआ उस पर मिट्टी डालो, आखिर वो तुम्हारी माँ थी, तो उसको भी तो जगह मिलनी चाहिए ना यहाँ। क्यों बेटा सिया? तो जाओ फिर फोटो लेकर आओ।
जाओ, अब लगाओ ये फोटो वहां, चलो जल्दी करो। अगर मेरी नौकरी नहीं होती तो ये बच्चे भूखे मर जाते। सारा दिन घर में खाली पड़े रहते हो, घर में बैठकर बीवी की कमाई खा रहे हो, तो कोई शर्म नहीं आती? कैसे मर्द हो तुम? चुल्लू पर पानी में डूब जाना चाहिए। तुमसे अच्छा होता कि मैं कुत्ता पाल लेती, चौकीदारी के काम तो आता। खराब हो गया था दिमाग मेरा, तो तुमसे शादी की मैंने। सिया और बच्चों को लेट हो रहा है, इन लोगों का टिफिन मैं ही तैयार करता हूँ। तुम दोनों ना बहुत शैतान हो गए हो, डेली कंप्लेन आती है तुम लोगों की। हंस रहे हो दोनों, शैतानी कम किया करो। राजू, ये रहा तुम्हारा टिफिन और ये रहा तुम्हारा और ये रहा तुम्हारा। क्यों? राजू बेटा, आज मैंने तुम्हारे लिए सब्जी में बहुत कम मिर्ची डाली है, पूरा साफ करके आना, ठीक है? ठीक है, सब खा के आना, पापा बहुत प्यार से बनाते हैं ना। अच्छा सुनिए, मैं चल रही हूँ, मुझे लेट हो जाएगा, ऑडिट चल रहा है ना इसलिए। मामा जी शाम को मिलती। अरे सिया, अरे शाम को ऑफिस में लेने आ जाऊं? नहीं, मैं मिसेस शर्मा के साथ आ जाऊंगी। अरे सुनो तो। क्या हुआ? वो क्या है कि आजकल डर बहुत लग रहा है। आज का अखबार पढ़ा, अस्पताल में एक नर्स का मर्डर हो गया। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। तू जानता है इसे? जी मैडम, हमारी गारंटी है, हमारे ही गांव का है। ठीक है, तू जा। ड्राइविंग लाइसेंस है? जी। नकली तो नहीं है? नहीं, चेक कर लीजिए ना। तुम्हारी शक्ल भरोसे के लायक तो नहीं है। क्या क्या प्रॉब्लम है मेरी शक्ल में? जो जैसे दिखते हैं ना वैसे होते नहीं है। हमारी टैक्सी सर्विस है, सिर्फ लेडीज के लिए। कॉल सेंटर से पिकअप एंड ड्रॉप है। भरोसेले आदमी को रखते हैं जो तमीज से बात करे औरतों के साथ। क्या तुम भी औरतों से तमीज से बात करते हो? अच्छा है, कम बात करते हो। 15,000 रुपये महीना मिलेगा, चलेगा? जी, नौकरी हम पगार के लिए नहीं, शौक के लिए कर रहे हैं। गांव में बहुत खेती बाड़ी है। ठीक है, आज से ज्वाइन कर सकते हो। जी, थैंक यू। अरे आ गई? बहुत थक गई हूँ, मैं जाके सो रही हूँ। अरे वो तो क्या पहले हुआ? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या हुआ? बैठो। बहुत मेहनत करती हो ना। अब आप सबके लिए इतना कुछ करते हैं तो हम थोड़ा तो कर ही सकते हैं ना। हम चल रहे हैं जरा। अरे सुनो तो। क्या हुआ? बड़े खुश लग रहे हैं आप। इतना मेहनत करती हो तो हमने सोचा घूमो पीछे। हुआ ये कि हम एक दुकान पे गए तो ये दिख गई और मुझे अच्छी लग गई। मैंने सोचा तुम्हारे ऊपर ना बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू। पर इतना पैसा मत खर्च किया करो हम पर। अरे कर किसके लिए रहे हैं? सब कुछ तो तुम्हारे लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं, और हम पैसा लेकर कहाँ जाएंगे? अच्छी लग रही है। अच्छा चलो, अब हम निकलते हैं। हमने जो है ना बच्चों को खाना खिला दिया है और तुम भी आराम करो। हाँ, बाय बाय। ऑफिस से मैसेज आया था, आरटी टैक्सी वालों ने ड्राइवर चेंज किया है। हमें क्या फर्क पड़ता है यार, कोई भी हो, बस घर फटाफट पहुंचा दे। और वैसे भी ना, सारा दिन कस्टमर से ये बात कर कर के इतना सर दर्द होता है कि दिमाग की दही हो जाती है। मोबाइल बाद में देख लेना, पहले दरवाजा खोलो। जी सॉरी, बैठिए।
अरे आगे देख के गाड़ी चलाओ ना, बार बार पीछे क्या देख रहे हो? कब से तो घूरे जा रहे हो। अस्पताल में हुई नर्स की हत्या, सीरियल किलर का आतंक। औरतें ना बिल्कुल सेफ नहीं है। मैंने तो पहले ही बताया था, कोई कातिल लगा हुआ है औरतों के पीछे। सही कहा था आपने, नर्स की हत्या हो गई है अस्पताल में। लेकिन ये खबर तो आज के अखबार में छपी है, और ये बात तो आपने हमें कल सुबह ही बता दी। कैसे पता चला आपको? अरे मोबाइल पे इंटरनेट पे पड़ा था, वहां पर पहले पहुंच जाती है। अच्छा तुम चलो, मैं चाय लेकर आता हूँ। स्नेहा कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। विक्रांत कैसा है? मुझसे क्या पूछ रही हो? रोज तो मिलती हो तुम उनसे। अरे साथ में काम करती हो, ग्रुप हेड है वो तुम्हारा कॉल सेंटर में। ग्रुप हेड? विक्रांत ने तुम्हें कुछ नहीं बताया क्या? नौकरी छोड़ दी उन्होंने। क्या? हाँ, प्रमोशन मांग रहा था ग्रुप हेड का, मैनेजर ने मना कर दिया। और ना ही उसके पास कोई क्वालिफिकेशंस थी और ना ही कोई एक्सपीरियंस। और फिर विक्रांत भी नहीं माना, उसने कहा जिस नौकरी में मुझे अपनी बीवी से कम सैलरी मिले, मुझे वो काम नहीं करना। कब हुआ ये? 6 महीने हो गए। मतलब 6 महीने से वो बेकार है? आप जा रहे हैं क्या? हाँ मैं निकल रहा हूँ, सुबह मिलते हैं। लेकिन डेली रात को तो बोलकर जाता है कि कॉल सेंटर जा रहा है। सिया, सिया कहाँ खो गई? सिया सुन तो, सिया। जो बात अभी तक उलझी हुई थी, अब जाके उसका सिरा मिला। विक्रांत इसलिए हर जगह बड़े बड़े ओहदे पर नौकरियां मांगता था क्योंकि वो अपनी पत्नी से बड़ा ओहदा चाहता था, उससे ज्यादा कमाना चाहता था। दरअसल विक्रांत के अतीत का एक हादसा उसके अहंकार से जुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो उन औरतों की हत्या कर रहा था जो ऊंचे पद या अच्छी नौकरियों पर थी, उससे ज्यादा कमाती थी। इसलिए खतरे की तलवार तो उसकी पत्नी सिया के सर पर भी लटक रही थी। हेलो। हेलो, हाँ मैडम, हम आ गए। लेकिन ऑफिस से तो किसी दूसरे ड्राइवर का नंबर आया है ना? मैडम कुछ चेंज हुआ है, अभी हमें आपका पिकअप मिला है। अरे ऐसे कैसे चेंज हो गया? बताना तो चाहिए ना। अरे तो मैडम इसमें हमारी क्या गलती है? ये तो आप ऑफिस वालों से पूछिए। मैडम आपको जाना है या नहीं, बता दीजिए। हाँ रुको, आती हूँ। तुम लोगों का भी ना पता नहीं चलता है, इन्फॉर्म तो करना चाहिए। अब घूर क्या रहे हो मुझे? चलो। ये कौन से रास्ते से लेकर जा रहे हो तुम? मैडम बोला ना, अभी एक पिकअप और लेना है। हाँ मुझे पता है, पर ये रास्ता तो शालिनी के घर का नहीं है। मैडम अब जो रास्ता हमें बताया गया है ना, उसी रास्ते पे जा रहे हैं हम। गाड़ी रोको। मैडम फालतू में आप परेशान हो रही हैं, बोला ना सही रास्ते पे जा रहे हैं। मैं बोल रही हूँ गाड़ी रोको अभी के अभी। कमाल करती हो मैडम, बस पहुंचने वाले हैं। मैंने बोला ना गाड़ी रोको, वरना मैं फोन करूंगी। अरे तुम गाड़ी नहीं रोक रहे हो मेरे कहने पे? गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, मैंने कहा गाड़ी रोको। ये कहाँ लेके जा रहे हो तुम मुझे? देखो मैं फोन करूंगी। हाँ गाड़ी रोको, गाड़ी रोको जल्दी। कहाँ लेके जा रहे हो तुम? गाड़ी रोको।
मुझे। हमने बोला था ना सही रास्ते पर ले जा रहे हैं। हमको पता है कि तुमको कहाँ पर पहुंचाना है। देखो ये जबरदस्ती नहीं चलेगी, मुझे घर जाने दो। इतना टचन क्यों दिखा रही है? कॉल सेंटर में काम करती है ना? हैं? तमीज नहीं है कस्टमर से कैसे बात करते हैं? मुझे जाने दो। फोन काट दिया। एक काम करो, लोकेशन को ट्रेस पे डालो। आज इसका फोटो आएगा। नहीं देखना चाहिए था तुम्हें हमारा फोन। इतना प्यार करते हैं हम तुमसे, और अब क्या करें? क्या करोगे तुम? क्या करोगे तुम? हाँ, क्या करोगे तुम? वही तो इन औरतों के साथ किया है। तुमने मारा इनको? हाँ, क्या करें, मारना पड़ा। और ये जो औरतें नौकरी करती हैं ना, ये आदमी की जिंदगी बर्बाद कर देती हैं, घर में भी और ऑफिस में भी। तुम पागल हो गए हो विक्रांत। मुझे पता है कि तुमने नौकरी छोड़ दी है। हाँ, छोड़नी पड़ी। हम नहीं चाहते हैं कि तुम हमसे ज्यादा कमाओ। अरे नौकरी करके तुम औरतें आदमी की बेइज्जती करती हो। तुम पागल हो गए हो। अरे नौकरी करके हमको नीचा दिखाना चाहती हो तुम लोग, हैं? बचपन से देखते आ रहे हैं हम। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? कुछ ढंग का काम नहीं कर सकते? क्या परेशानी है तुम्हारी? मैं कर तो रहा हूँ नौकरी। ये नौकरी है, तुमसे ज्यादा पगार तो मेरे ऑफिस का चपरासी लेता है। शर्म आती है मुझे तुम्हारे साथ बाहर जाते हुए। चुप, एकदम चुप। बहुत हो गया तुम्हारा। तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मुझ पे चिल्लाओ। बाबूजी दरवाजा खोलो। बाबूजी, बाबूजी दरवाजा खोलो। बाबूजी दरवाजा खोलो। बाबूजी, नफरत करते हैं हम अम्मा से। हमारी आंखों के सामने हमारे बाबूजी की जान ले ली उन्होंने। मार डाला उनको अपनी नौकरी का जलवा दिखाकर। बदला लेना चाहते हैं हम बाबूजी का। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कुछ भी बोले जा रहे हो। बेइज्जती करती हो तुम हमारी। हमने सोचा था कि तुम्हें औरतों का देखकर सुनकर सुधर जाओगी। हम कितना प्यार करते हैं तुमसे, तो पता नहीं। मम्मी, 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 पापा ये क्या किया आपने? विक्रांत की मां ने अपनी नौकरी का मान तो रखा, पर रिश्ते का मान नहीं रखा। अपमानित पिता ने खुदकुशी कर ली और उस दुखद परिस्थिति ने विक्रांत को एक इंसान से हैवान में तब्दील कर दिया। चलिए, मान लिया कि विक्रांत जैसे शातिर और शांत अपराधी 100 में से 1 होते हैं, पर याद रखिए ये एक सन की हम 100 के बीच ही होता है। परिस्थितियों पर हमारा नियंत्रण नहीं है, पर मन स्थिति पर तो है। दिमाग जटिल जरूर है, पर इसे पता है कि क्या सही है और क्या गलत, वरना गलत रास्ता तो हर परिस्थितियों में सामने रहता है।
अपराधी को समझते हुए हमें अपराध से दूर रहने की कोशिश लगातार करनी होगी, क्योंकि हम चाहते हैं एक साहसी, सतर्क और सावधान इंडिया को।